प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.1 का तीसरा हिसाब आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, कमेंट करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर आप लोगों को बताता रहूं, समझाता रहूं। तो देखें, तीसरा हिसाब है हिसाब नंबर 3। यदि साइन A इक्वल टू 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। ये हमारा प्रश्न है। यदि साइन A इक्वल टू 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल एक ड्रॉ करेंगे। तो देखें, राइट एंगल इस तरह से ड्रॉ करें। ये राइट एंगल ड्रॉ करने के बाद इसका नाम कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर B A C इस तरह से हमने नाम लिया। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में दिया गया कि साइन A इक्वल टू 3/4। तो हम जानते हैं कि साइन A बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर हमने आप पढ़ाया था P/H, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, यानी P/H यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा इसको माने इधर, तो इक्वल टू हो जाएगा 3/4। लेट बराबर K माना, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर अगर तुलना किया जाए तो P इक्वल टू 3K एंड H इक्वल टू 4K ऐसा हो जाएगा। तुलना करने पर यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। तो आगे हम देखें इस ढंग से, H इतना निकल गया, K हमारा, तो यानी P हो गया हमारा 3K, यहाँ पर 4K। अब ये निकल गया तो ये निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। H² बराबर क्या, P² जो B²। इसी के माध्यम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमको B² निकालना है। तो B² बराबर H² माइनस P²। तो इतना नोट कर ले। इसके आगे हम देखें H² P²। आज से आगे देखें, यहाँ B का मान देखें। B निकालना B² H² कितना है, 4K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर। B² इक्वल टू 16K²। यहाँ पर हम 16K² डाल सकते हैं। 16K² माइनस 9K²। B² बराबर 7K²। B इक्वल टू √7K। तो आगे देखें, तो cos का मान निकालना है। cos A इक्वल टू B/H। फॉर्मूला होता है
तो b का जो मान निकला हमारा √7k। तो हम जाने यहाँ b का मान √7k बटा h का मान है 4k, के कैंसिल हो गया, यानी √7/4। 10a का मान जो है हमारा निकल गया p/b। तो p का मान 3k, b का मान √7k, के कैंसिल, हमारा हो गया कितना 3/√7। तो ये हमारा दोनों आंसर हुआ। इस ढंग से हम इस हिसाब को कंप्लीट कर लिए हैं। अब वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। a निकल गया हमारा cos a = √7/4 और 10a निकल गया मेरा 3/√7। ये हमारा दोनों आंसर हुआ। तो आइए 4 का जो हिसाब है, कह रहा है यदि 15 cot a = r तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a की वैल्यू क्या होगी वो बतलाना है। तो हमें दिया गया जो है वो पहले देखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है, 15 cot a = 8। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, cot a = 8/15। हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। देखें यहाँ कि cot a बराबर आपको फॉर्मूला बताया गया था कि b/p। याद कीजिएगा, आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो हमारा, उसमें सारा बेसिक फॉर्मूला बतलाया गया है। जैसे 10 का अपोजिट कॉट होता है तो 10 का p/b और कॉट का होगा b/p। तो b/p = हो गया आपका 8/15। अब इधर k मान लें या नहीं भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बट k मान लीजिए। k माना यहाँ लिख लेंगे, तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ b = 8k और p = 15k। तो अब एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे हम। एक ऐसा त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया और इस त्रिभुज का नाम लिखे a b c, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। और यहाँ देखें p जो है परपेंडिकुलर, ये थीटा हम मान के चलें, इस तरह का मान है, सॉरी यहाँ पर b मान लें, यहाँ पर a मान लेंगे तब, क्योंकि एंगल हमारा a है। तो 8 यहाँ पर p जो 15k और b 8k। अब h निकालना है, तो p हमको पता है, b पता है, h ज्ञात करना है। h = क्या फॉर्मूला होगा, तो h क्या होता है, h² = p² जोड़ b²। ये आपका मेन फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय से। h² = आपका क्या होगा 15, ये 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर। इस ढंग से हम आगे की ओर जाएं तो h² = 64k² प्लस 225k²। h² = k²। h = √289k²। h = आप प्लस माइनस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसीलिए हम पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्ट ले रहे हैं, 17k। तो देखें h का ये मान हो गया, तो h निकल गया हमारा 17k। तो h पता हो गया हमको, p पता हो गया और b पता हो गया। यानी आपके 6 निष्पत्ति में से किसी भी निष्पत्ति को बोले निकालने के लिए तो हम निकाल सकते हैं। तो कह रहा हमारा साइन ज्ञात करने के लिए, साइन a = क्या होना चाहिए, साइन a। तो साइन a बराबर साइन थीटा = p/h फॉर्मूला होता है। तो हम फॉर्मूला में जाए, p का जो वैल्यू है 15k और h की जो वैल्यू है 17k, k कैंसिल हो गया हमारा, k कैंसिल,
तो यहाँ पर 15 माइनस 15 अप बाय 17, ये आपका ये एक हो गया आंसर। दूसरा आंसर कर रहा है हमारा सेक ए का वैल्यू निकालें, सेक ए बराबर, तो सेक किसका अपोजिट है, हमने आपको साइड के अनुसार बताया था कि सेक जो होता है वो कोस का अपोजिट होता है और कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो सेक अपोजिट है तो एच बाई बी, क्या होगा, एच बाई बी। तो एच की जो वैल्यू है 17 और बी की जो वैल्यू है हमारा 8, दोनों में के कांस्टेंट के कैंसिल हो गया, 17/8। तो ये हमारा वैल्यू, ये दोनों आंसर हो गया। इस तरह हमारा आंसर निकल के सामने आ रहा है 15/17 और सेक ए इक्वल टू 17/18। ये दोनों हमारा आंसर है। धन्यवाद। तो हमारा जो आंसर निकल के आया 15/17 और 17/8। साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। ये आपका कुल आंसर है। आप ध्यान से इस हिसाब को देखें और पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करें। तो देखिए 5 नंबर का जो ये हिसाब है कर रहा है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी त्रिकोणमिति के जो अन्य अनुपात हैं वो निष्पत्तियां हैं, 6 निष्पत्तियां हैं। तो 6 निष्पत्तियों में एक निष्पत्ति दिया हुआ है आपको सेक थीटा और बाकी 5 जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से हम लेंगे और फिर एक दो निकाल देते हैं, बाकी आप लोग निकाल दीजिए। देख लीजिए सेक थीटा कर रहा है, तो हम प्रश्न से चलेंगे। सेक थीटा बराबर बतला रहा है आप लोगों को क्या, जो 13/12। तो सेक थीटा बराबर 13/12 बतलाया जा रहा है यहाँ पर। तो हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर क्या, अभी तुरंत हमने नेक्स्ट अगले जो हिसाब था 4 नंबर उसमें बताया था कि h बाई बी। तो ये h/b बराबर हो जाएगा आपको कितना, इक्वल टू के माना। ये लिखना जरूरी है, इसको लिख सकते हैं। तो अब चलें, h इक्वल टू क्या होगा 13 के और इसी प्रकार b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 के। तो h और b जब हमको मालूम है तो हमको ज्ञात क्या करना है, p ज्ञात करना है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलें तो ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरह से सेक थीटा का मान दिया गया, यानी h दिया गया 13 के और b दिया गया आपको 12 के। तो इसके p ज्ञात करना है। इसके सामने की भुजा जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। तो इस परपेंडिकुलर p इक्वल टू क्या होगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से चलें। तो यहाँ जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि p² बराबर h² माइनस b²। तो यहाँ से चलें, p² बराबर h की जो वैल्यू है 13 के माइनस 12 के का होल स्क्वायर। p² इक्वल टू क्या, 13 मल्टीप्लाई करेंगे 13 से 169 के स्क्वायर माइनस 144 के। तो अब देखें कि यहाँ पर p² ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 25 के स्क्वायर, p इक्वल टू √25 के स्क्वायर। तो p इक्वल टू क्या निकल के सामने आ रहा है 5 के। तो p का जो मान हमको ज्ञात हो गया वैल्यू 5 के। अब यानी वहां आपको सारा चीज मालूम हो गया HBP, यानी अब हम फॉर्मूला पे सभी निष्पत्तियों को निकाल सकते हैं। तो देखें नेक्स्ट हम एक दो निकालते हैं। जैसे सबसे पहला साइन की बात करें, साइन थीटा बराबर p/h। तो p की जो वैल्यू हमको सामने आ रही है 5 के और h की जो वैल्यू है वो 13 के। तो k और k क्या हो गया कट, तो कितना हो गया 5/13। एक आंसर मेरा ये निकल गया। फिर उसी प्रकार दूसरा हम cos थीटा b/h, उसी प्रकार b का cos का निकाल लेंगे। cos थीटा बराबर क्या है, b का वैल्यू हमको देखना, b का वैल्यू कितना 12 के और h की जो वैल्यू है 13 के कैंसिल 12/13। उसी प्रकार साइन cos
कॉसेक अपोजिट इस सब का निकालेंगे। आप लोग अपोजिट जानते हैं, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो h/p हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर देते हैं 13/5 ये हो जाएगा। कॉस का सेक हो जाएगा इस प्रकार। cos सेक तो दिया हुआ है ही, तो cos सेक तो निकालना नहीं है, जो नहीं दिया गया उसको निकालना है। तो इसके लिए साइन कॉसेक tan थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर क्या, p/b। तो देखें p का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 5, और b का जो वैल्यू है वो 12। ये दोनों में के कैंसिल हो गया, ये देखें 5/12। अब धनी 10 cot कितना, तो अब देखें b/p कितना होगा, b का मतलब b का क्या होगा 12k और p का 5k, अपोजिट है तो 12/5। इस ढंग से हमारा जो निष्पत्तियां हैं और जो भी छूट गए होंगे उसको आप इस ढंग से निकाल ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर सकें। हमारा सोच है कि हम सभी विषयों का 12 इंटर जो है आर्ट साइंस कंपटीशन वगैरह सब जितने भी हम कोचिंग ब्रिलियंट कोचिंग में आप लोगों को जो पढ़ाते थे, जितना भी आप लोग को बताया जाता था सभी सब्जेक्ट, उस तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस आपको दे सकें। इसके लिए आप हमारी गायत्री एकेडमी सोवनी चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। यथाशीघ्र हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास देंगे।